हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इको मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी का आईपीओ का डिटेल एनालिसिस करेंगे। आईपीओ की ओपनिंग डेट है 20 अगस्त और क्लोजिंग डेट है 30 अगस्त। आईपीओ का इश्यू प्राइस है 380 रुपीज टू 334 रुपीज। आईपीओ लिस्टिंग होगा दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पे, बीएससी एंड एनएससी पे। टिल कोटा 35% से कम नहीं होगा। इश्यू टाइप है बुक बिल्डिंग इश्यू। आईपीओ का इश्यू साइज है 601.20 करोड़। ये पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, कोई फ्रेश इश्यू उसमें नहीं है। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹2 पर इक्विटी शेयर है। प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 97.75% होगा और पोस्ट आईपीओ कम हो गए 67.75% हो जाएगा। अगर हम आईपीओ के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 28 को और क्लोज होगा 30 अगस्त को। अगर हम बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन देखें तो 2 सितंबर को होगा। अगर तो आपको अलॉटमेंट होता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स 3 सितंबर को आएंगे, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 3 सितंबर को। आईपीओ का लिस्टिंग होगा 4 सितंबर को। ये जो स्टार मार्क किए है वो सभी टेंटेटिव डेट्स है। लॉट साइज की बात करें तो वन लॉट में 44 शेयर्स होंगे। वन लॉट के लिए आपको 14,696 पे करने पड़ेंगे। अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम आपको 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिसके लिए आपको मिनिमम 14 लॉट्स बाय करने होंगे। अगर आप बिग एचएनआई में इस लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिसके लिए आपको 69 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर हम आईपीओ में रिजर्वेशन की बात करें तो इन्वेस्टर कैटेगरी वाइज क्यूआईबी का रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होगा। रिटेलर का इन्वेस्ट रिजर्वेशन 35% से कम नहीं होगा। एनआईआर और एचएनआई का रिजर्वेशन 15% से कम नहीं होगा। इनके बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है आईआईएफएल सिक्योरिटी एंड इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, और इनके रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपको आईपीओ अलॉटमेंट मिला है कि नहीं तो आप ये वेबसाइट इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। प्रमोटर्स की बात करें तो राजेश लुम्बा, आदित्य लुम्बा, राजेश लुम्बा फैमिली ट्रस्ट एंड आदित्य लुम्बा फैमिली ट्रस्ट है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी को इसमें से कोई डायरेक्ट प्रोसीडिंग नहीं मिलेगी यूज करने के लिए। जो भी आईपीओ से प्रोसीडिंग आएगी वो सीधा जाएगी एग्जिस्टिंग जो इनके सेलिंग शेयर होल्डर है उनको। ये ऑफर फॉर सेल है, ना कि फ्रेश इश्यू। अगर हम कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी की स्थापना हुई थी फरवरी 1996 में। कंपनी अगर हम फिनेंशियल डेटा की बात करें तो फिनेंशियल डेटा 2023 के हिसाब से इनका जो रेवेन्यू है और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके बेस पर ये इंडिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल चौफर ड्रिवन मोबिलिटी प्रोवाइडर है इंडिया का। कंपनी मेनली सीसीआर मतलब कि चौफर ड्रिवन कार रेंटल एंड ईटीएस मतलब कि एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। इनके क्लाइंट्स में फॉर्च्यून 500 कंपनीज है और ये लास्ट 25 ईयर से सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अगर हम फिजिकल 2024 की बात करें तो कंपनी ने सीसीआर एंड ईटीएस 42 फॉर्च्यून 500 कंपनीज को प्रोवाइड करी है एंड 60 बीसीए बीएससी की 500 कंपनीज को प्रोवाइड करी है, और अदर कंपनीज भी अवेलेबल है। अगर हम सीसीआर सेगमेंट की बात करें तो मेनली ये बी टू सी बिजनेस है, जिसमें इनके कस्टमर कॉर्पोरेट कंपनीज है और कंज्यूमर जो होगा एंड कंज्यूमर वो है इनका एम्प्लॉय, क्लाइंट, गेस्ट और विजिटर ऑफ द कॉर्पोरेट कंपनीज। अगर हम ईटीएस सेगमेंट की बात करें तो कंपनी इसमें अपनी जो सर्विसेज होगी वो प्रोवाइड करती है एम्प्लॉय को अपने होम से ऑफिस और ऑफिस से होम ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अगर हम 31 मार्च 2024 तक का देखें तो इनका प्रेजेंस पान इंडिया प्रेजेंस है 109 सिटीज में, इनके ओन व्हीकल द्वारा और वेंडर के थ्रू। ये टोटली इंडिया में 21 स्टेट में स्प्रेड हुए हुए हैं और 4 इंडियन टेरिटरीज में अवेलेबल है। ये 97 सिटीज में अपना बिजनेस वेंडर के थ्रू करते हैं। अगर हम 2024 की बात करें तो इनकी सर्विसेज जो है सीसीआर एंड ईटीएस वो 1100 ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती है इंडिया में। और फिजिकल 2024 में सीसीआर एंड ईटीएस सेगमेंट थ्रू इन्होंने 3.1 मिलियन ट्रिप कंप्लीट करी है, जो कि एवरेज पर डे की काउंट करें तो 8,400 ट्रिप्स होती है। ये अपने ग्लोबल कस्टमर की जो रेंटल रिक्वायरमेंट उनको भी प्रोवाइड करते हैं, पर ये डायरेक्ट खुद नहीं करते, ग्लोबल नेटवर्क वेंडर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। इनका ग्लोबल देखे तो वो 30 कंट्री में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
ये अपनी सेल्फ ड्रिवन कार की सर्विस भी प्रोवाइड करता है, जो मेनली ये दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलुरु में ही देते हैं। आउटसाइड इंडिया भी वो सेल्फ ड्रिवन कार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पर ये खुद नहीं करते, वो वेंडर थ्रू करते हैं। कंपनी 12,000 से भी ज्यादा व्हीकल को ऑपरेट करती है, जो कि लग्जरी कार है, मिनी वान्स है और लग्जरी कोचेस है। कंपनी स्पेशलिटी व्हीकल भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि लगेज वान्स, लिमोसिन्स, विंटेज कार, व्हीकल्स जो डिसेबल पीपल है उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके वैसे। इनका फोकस अभी प्रीमियम व्हीकल पे बढ़ा है, बिकॉज कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट में प्रीमियम व्हीकल में इंक्रीज हुई है। अगर हम डेटा की बात करें तो 2024 में और 2022 की कंपैरिजन करते हैं, तो 2022 में 60,979 बुकिंग्स थी, जो टोटल बुकिंग के 28.53% थे, जो बढ़ के 2024 में 1,68,261 हो चुका है, जो टोटल बुकिंग का 35.46% है। कंपनी अपना बिजनेस असेट लाइट मॉडल पे करता है, जिसके अंदर कंपनी को अपने खुद के व्हीकल बहुत ही कम होते हैं और ज्यादातर व्हीकल वो सोर्स करते हैं वेंडर्स से। अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो मार्च 31 2024 तक कंपनी के खुद के व्हीकल 750 थे और इनके वेंडर थ्रू व्हीकल थे 12,166। कस्टमर को ड्यूअल बेनिफिट होता है, सीसीआर से भी एंड ईटीएफ सर्विसेज से भी। तो एक अगर कॉर्पोरेट क्लाइंट है तो उसको ड्यूअल सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाता है। कंपनी अपनी क्रॉस सेलिंग भी करती है, कि जिसको सीसीआर प्रोवाइड कर रही है उसको ईटीएस भी प्रोवाइड कर सकती है क्रॉस सेल करके, और ईटीएस वाले क्लाइंट को सीसीआर सर्विस भी प्रोवाइड कर सकती है। एक कंपनी को क्या फायदा होता है कि सेगमेंट तो दोनों अलग अलग है, सीसीआर एंड ईटीएस, पर उनके लिए जो उनको सिस्टम चाहिए, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सेम ही यूज होता है। कंपनी ईटीएस सर्विस 10 सिटीज में प्रोवाइड करती है, और कंपनी सीसीआर सर्विस 2021 तक 89 सिटीज में प्रोवाइड करती थी, जो कि बढ़ के 2024 में 94 सिटीज हो चुका है। अगर इनकी सर्विसेज वेंडर थ्रू देखें तो 109 सिटीज में अवेलेबल है। अगर इनकी ऑफिसेज की बात करें तो मेनली इनकी ऑफिसेज बेंगलुरु, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, पुणे, नोएडा, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर, कोयम्बतूर, रोहतक एंड लखनऊ में अवेलेबल है। कंपनी के अगर हम कस्टमर की बात करें तो ये अलग अलग सेक्टर से है, अलग अलग एरिया से, इंडस्ट्रीज में है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कंसल्टिंग, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, फार्मास्यूटिकल, लीगल एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगर इनकी कंपनी वाइज नाम देखें तो इंडिगो है, एचसीएल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, सेफेक्स एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, डेलोइट कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अर्बन क्लैप, इंडसइंड बैंक, एफजेडसीओ, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, थॉमस कुक, ग्रैंड थॉर्नेट भारत एलएलपी, वॉलमार्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वीआरवी कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, पिंकरटन कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मेड जेनोम लैब्स लिमिटेड, ड्रीमफोक सर्विसेज लिमिटेड, मर्सर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, एफएनएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि फिडिलिटी नाम से जाना जाता है, एक्सेल सर्विस डॉट कॉम प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात गार्डियन लिमिटेड एंड वाटेक वाबाक लिमिटेड। अगर हम 2022, 2023 एंड 2024 की बात करें तो इनके कॉर्पोरेट कस्टमर रिस्पेक्टिवली 579, 756 एंड 773 थे, जो कि कंटिन्यूसली अगर देखें तो ईयर वाइज, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हुए हैं। अगर इनके ग्लोबल नेटवर्क की बात करें तो ग्लोबल में ये वेंडर के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं 30 कंट्रीज में, जिसमें इंक्लूड है यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क, जापान, चाइना, सिंगापुर। अगर हम मार्च 2024 तक की बात करें तो इनके पास 891 एम्प्लॉय ऑन पेरोल पे अवेलेबल थे। हम कंपनी के फाइनेंशियल डेटा अगर चेक करते हैं तो कंपनी ने अपने डीआरएचपी एंड आरएचपी में 3 साल का डेटा दिया हुआ है, मार्च 2022, 23 एंड 24। हम अगर डेटा कंपेयर करें तो इनका असेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस तीनों सालों में कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। इनकी टोटल बोरोइंग इन्होंने 2024 में 2023 के कंपेयर में रिड्यूस करी है, जो कि एक गुड साइन है। कंपनी का फाइनेंशियल डेटा देखें तो ओवरऑल अच्छा इंप्रूवमेंट कंपनी ने करा है।
अगर हम 2023 एंड 2024 को कंपेयर करते हैं तो इनका रेवेन्यू 34% से बढ़ा है और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 43% से बढ़ा है। अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 35.2% है, मतलब कि पर शेयर ये 35.2% का रिटर्न देते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करें तो 46.4% है, मतलब कि अगर कंपनी 100 रुपीज इन्वेस्ट करती है तो 46.4 रुपीज का रिटर्न जनरेट करती है। इनका EBITDA मार्जिन 18.3% है, पेट मार्जिन 11% है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.12 है। अगर किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से कम है तो उसको अच्छा साइन माना जाता है। अर्निंग पर शेयर इनका 10.42 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 42.75% है एंड नेट एसेट वैल्यू इनका ₹29.57 है। कंपनी ने DRHP एंड RHP में पेयर कंपैरिजन के लिए दो कंपनी का नाम मेंशन किया हुआ है, वाइस ट्रैवल इंडिया लिमिटेड एंड श्री OSFM ई मोबिलिटी लिमिटेड। अगर हम कंपैरिजन करें तो EPS बेसिक एंड डिल्यूटेड दोनों में इकोस कंपनी श्री OSFM से बेटर है। इनका NAV थोड़ा कम है दोनों की कंपैरिजन में एंड RON 42.75% है जो कि अच्छा है। हमने जो भी अब तक डिस्कस किया उसके बेसिस पे अगर हम कंपनी की स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी इंडिया का लार्जेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल चौफर ड्रिवन मोबिलिटी प्रोवाइडर है इन द टर्म्स ऑफ इनका रेवेन्यू एंड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के कंपैरिजन में। इनके कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप है और इन्हें बिजनेस सेगमेंट में अलग-अलग बिजनेस सेगमेंट में इनकी सिनर्जी अच्छी है। इनका पान इंडिया प्रेजेंस 109 सिटीज में अवेलेबल है। इन्होंने एक ब्रांड अपनी बिल्ड करी हुई है अपनी ऑपरेशन एक्सेलेंस के थ्रू। इनकी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बहुत ही बढ़िया है और ऑपरेशनल सुपरिटी इनको मिली हुई है। इनका फाइनेंशियल डेटा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा है, ईयर ऑन ईयर इनका डेटा अच्छा हुआ है जो हमने अभी चेक किया। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 26/8 को, तब तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है जो 0 रुपीज से बढ़ के अभी ₹151 चल रहा है। परसेंटेज के टर्म में देखें तो 45.21% है। अगर GMB 30% से ऊपर है तो एक गुड साइन माना चाहते हैं, आप IPO अप्लाई कर सकते हो लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली अपन जो लास्ट डेट इसकी होगी अप्लाई करने की उस दिन को अपन अप्लाई करेंगे। आप उस दिन 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो, पर लास्ट कुछ आवर्स में अप्लाई करना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कुछ ग्लिच आएंगे सिस्टम के तो शायद आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो या तो आप अप्लाई ना कर सको। बेटर है कि लास्ट डे पे आप 12 PM से 2 PM के बीच में अप्लाई करो, तो तब आपको अगर IPO ओवर सब्सक्राइब है या अंडर सब्सक्राइब है वो पता चल जाएगा और उस दिन का GMP लेटेस्ट वाला कौन सा होगा आपके अप्लाई करने से पहले वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप ये IPO लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। कंपनी का फाइनेंशियल डेटा अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे नए वीडियो के अपडेट के लिए इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।